नमस्कार दोस्तों, खड़े हैं हम प्रयागराज के उस पावन पवित्र संगम के तट पर, जहां पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके परिसर में हम खड़े हैं और सर भी हमारे साथ है। सर का पूरा परिचय आपसे करवाते हैं। सर, आपका अपना पूरा परिचय। मैं जयप्रकाश दुबे और 31 जनवरी 2025 तक दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का डायरेक्टर रहा हूं। और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ने तकरीबन वही सारे प्रयास किए हैं जो आज शिक्षा महाकुंभ 2081 विक्रम संवत में सोचा जा रहा है और किया जा रहा है। पूरे शिक्षा जगत में 3 चीजें आधारभूत हैं। पहला, शिक्षा से जुड़े हुए वो लोग जो शिक्षण कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, शिक्षार्थी और अभिभावक। और दूसरा, समाज का वह ग्रुप जो शिक्षण की प्रक्रिया से कहीं न कहीं थोड़ा दूर रहा है। और तीसरा, वो व्यावहारिक उपयोग जिससे शिक्षा से निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है। नई शिक्षा नीति ने वो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। और वो क्रांतिकारी कदम क्या है, जो शायद विनोबा भावे जी भी कहते थे और बहुत सारे हमारे नानाजी देशमुख भी क्या करते थे, कि 2 तरह के लोग इस प्रक्रिया में शामिल है। एक तो वो जो ज्ञान के योगी हैं और दूसरे जो कर्म के योगी हैं। ये कर्म और ज्ञान दोनों के योगियों को मिलाने की ये जो परंपरा है, इसका मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में जो प्रयास किए गए थे 2017 में, तकरीबन इसी दिशा में थे। उसमें क्या था कि लिबरल एजुकेशन यानी पत्रकारिता के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोरा ज्ञान और कोरा विरोध एक पंथ था। उस पंथ को तोड़ करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जहां पर विद्यार्थी आता है और राष्ट्र निर्माण को पत्रकारिता से जोड़ता है। ये प्रक्रिया हुई है। और इसके संचालन की प्रक्रिया थी, उसमें जो मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट और ऐसी 3-4 चीजें थी, जिसमें क्रेडिट को रिटेन करने की व्यवस्था थी कि विद्यार्थी आने वाले 5 वर्षों में 10 वर्षों में जिस स्थान से छोड़ के गया है उसी स्थान पर कभी भी वापस आ सकता था। ये सारी प्रक्रिया चली है। तो मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है इस महाकुंभ का हिस्सा बनने का, और मैं बधाई देता हूँ शिक्षा संस्कृति न्यास को। उनका अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा व्रत इतने समय से चला रहे हैं। 2004 से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन आज जिस सीमा पर ये पहुंचा है उसके लिए हम सब नतमस्तक हैं। थैंक यू सर। सर, एक प्रश्न और भी है। आने वाले भविष्य में इस महाकुंभ को और बेहतर और दिव्य भव्य तरीके से आयोजित किया जा सके, इसके लिए सर कोई सुझाव आपके पास है? ज्ञान कुंभ में जो विचार चल रहे थे, अब उनके फूलने फलने का समय आ रहा है। वो फलते फूलते चले जाएंगे और हमारे पास बहुत सारे उदाहरण होंगे। पहले एक छोटे छोटे उदाहरण हुआ करते थे, जैसे नानाजी देशमुख ने क्या क्या किया है। छोटे छोटे लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए थे। बड़े सारे लोगों ने अपने गांव में अपने ऊपर सारा बोझ लेकर के ऐसे प्रयास किए थे, लेकिन उससे संसार नहीं बदलता है। ज्ञान महाकुंभ वो संसार बदलने की प्रक्रिया में कदम रख चुका है और इसका आकार बढ़ेगा। मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, समाज निर्माण है, लोगों का व्यवहार है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि विद्यार्थी और गुरुओं के बीच में जो दुराव था, वो ज्ञान परंपरा, ये जो हमारा ज्ञान महाकुंभ है, वो उसको दूर करेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि विद्यार्थी अपने गुरुओं के साथ मिल करके इस योग की प्रक्रिया में आगे बढ़े। ये उस दिशा का बहुत बड़ा कदम है और इसकी सीमा बहुत अनंत है। इसमें समय लगेगा, लेकिन परिवर्तन दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुन पाया कि आने वाले भविष्य में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा जो ज्ञान महाकुंभ का जो मंथन किया गया है, इससे जो अमृत मिलेगी, वो आने वाले युवाओं के लिए किस प्रकार से अमृत की प्राप्ति और कह सकते हैं उनके जीवन को सिद्ध और साकार दिशा में ले जाने के लिए पूर्णता तत्परता के साथ ही यह कदम आगे भविष्य में आपको प्राप्ति मिलेगी। धन्यवाद। भारत न्यूज का भी धन्यवाद। जी।